रात के गहरे सन्नाटे में रोहित अपनी कार में अकेला चला जा रहा था। उसकी मंजिल दूर एक छोटे से गांव में थी। घड़ी रात के 12 बज रही थी और अचानक कार का टायर पंचर हो गया। कोई मदद नहीं थी। आसमान में घने बादल थे, चांदनी का एक टुकड़ा भी नहीं। उसने सोचा कि खुद ही टायर बदल ले, लेकिन तभी उसे दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी की ओर बढ़ते हुए वह एक पुराने घर के सामने पहुंचा। घर काफी वीरान और पुराना लग रहा था। झिझकते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़े पहने दरवाजा खोलकर बाहर आया और अजीब सी नजरों से उसे घूरने लगा। बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम्हें अंदर आना ही पड़ेगा, बिना आए तुम यहाँ से जा नहीं सकते। रोहित को उसकी बात सुनकर अजीब सा लगा, लेकिन उसने अंदर जाने का निश्चय किया। अंदर की दीवारों पर विचित्र तस्वीरें लगी थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। बूढ़े ने उसे बैठने का इशारा किया और धीमी आवाज में बोला, यहाँ हर चीज का अपना समय होता है। रोहित ने घबराकर पूछा, मुझे सिर्फ मदद चाहिए, फिर मैं चला जाऊंगा। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और बोला, जब तक मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दोगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पहला सवाल था, क्या तुमने अपने जीवन में कभी किसी का दिल दुखाया है? रोहित ने सोचा और जवाब दिया, हाँ, गलती से। फिर दूसरा सवाल, क्या तुम कभी अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज कर चुके हो? रोहित थोड़ा संजीदा हुआ, हाँ, कई बार। बूढ़े ने अंतिम सवाल पूछा, क्या तुम अपने असली रास्ते से भटक चुके हो? रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसके अतीत के सारे रहस्य सामने आ गए हों। उसने सिर झुकाकर कहा, शायद हाँ। बूढ़ा चुपचाप मुस्कुराया और बोला, तुम अब वापस जा सकते हो। रोहित ने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वो घर गायब हो गया। वापस कार तक पहुंचते ही उसने महसूस किया कि टायर सही सलामत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो समझ गया कि उस अनदेखे रास्ते ने उसे उसके जीवन के असली सवालों का जवाब दे दिया था।